डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है परसेंटेज, इसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक चीज़ें आज जानेंगे। और इसका जो यूज है आप देखेंगे, लाभ हानि वाला जो चैप्टर है यानी कि प्रॉफिट लॉस, उसमें बहुत ज़्यादा है। फिर आप आगे पढ़ेंगे, जैसे कि उसमें लाभ हानि में पूछता है कि परसेंटेज लाभ कितना हुआ, लाभ प्रतिशत या हानि परसेंटेज, उसको पूछेगा। या आगे आप और पढ़ेंगे तो उसमें भी कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में आता है, साधारण ब्याज में, या आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे उसमें भी आता है। तो ये जो चैप्टर है क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के जीएनबीएसटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको पूरे बढ़िया जानेंगे आज हम लोग कि परसेंटेज क्या है। आप लोग जैसे स्कूल में नंबर पाते हैं तो इसके बारे में यदि समझा जाए तो ये बेसिक ही है। आप स्कूल में नंबर पाते हैं तो आपको बताया जाता होगा कितने परसेंट नंबर पाए हैं, या सिर्फ नंबर बताए जाते होंगे, आप परसेंटेज खुद से निकालते होंगे। यदि निकालने नहीं आता तो आज सीख जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको ज़रूर सीखना चाहिए। तो आज समझते हैं कि परसेंटेज सबसे पहले क्या होता है, तब आगे चीज़ें समझेंगे। परसेंट यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत, परसेंट क्या है? परसेंट कहते हैं जब हम किसी चीज़ का 100 में से कितना पार्ट ले रहे हैं उसको निकालना रहे। जैसे इस शब्द को ध्यान से देखेंगे तो परसेंट, सेंट मतलब शत, यहाँ पर दिया है शत, शत मतलब 100, और प्रति मतलब हर 100 का कितना भाग होगा, यानी कि यदि लिया जाए तो कितना पार्ट हो सकता है 100 में से। जैसे आप लोग नंबर पाते हैं, मान लेते हैं 20 नंबर का टेस्ट हुआ, कितने नंबर का, 20 नंबर का। तो टोटल जो मार्क्स हैं वो टोटल हैं आपके 20, और आप पाते कितना है, मान लेते हैं आप पाते हैं, टॉपर स्टूडेंट हैं तभी नवोदय में जाएंगे। तो यहाँ समझते हैं कोई भी जा सकता है, तैयारी ज़बरदस्त चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ समझते हैं यदि आप पाते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी कि कितना पाते हैं आप, 16 नंबर मान लेते हैं। आप कितना पाए हैं, 16 नंबर। तो टोटल 20 नंबर है, उसमें से आप 16 नंबर पाएँ। तो ऐसे लिखा हुआ मिलता है आपको, 20 नंबर नीचे लिखा हुआ रहता है और ऊपर कितना पाए हैं इसको लिखते हैं। तो 16 नंबर ऊपर लिखे हैं कितना पाए हैं, और नीचे 20 नंबर का टोटल पूर्णांक था। तो 20 में से 16 नंबर नीचे टोटल लिखे हैं, ऊपर जितना आप पाए हैं नंबर उसको लिखते हैं टेस्ट में। अब तो 16 नंबर पाए 20 में से, कितना परसेंट हुआ, तो क्या करते हैं, गुणे 100। अच्छा, 100 का गुणा क्यों किए, क्योंकि यह 100 का जब हम गुणा निकालेंगे, यदि आप 20 में से 16 नंबर पा रहे हैं तो 100 का गुणा करने से हमको पता चलता है कि 20 में से यदि 16 है तो 100 में से कितना पा सकते हैं। यदि पूर्णांक जो है ये 20, ये 100 नंबर का हो जाता तब आप कितना नंबर पाते, तभी उसी को निकालना ही हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज निकालना कहते हैं, प्रतिशत निकालना कहते हैं। यहाँ समझते हैं, जैसे 0 से 0 कट गया, 2 1 कम 2, और 2 से इसको काट दें, 2 8 16, ऐसे काट सकते हैं। या तो तिरछा काट दें ऐसे, या ऊपर काट दें, तो ऐसे काट सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा, नीचे 1 बचा, 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। 10 और 8 का गुणा, 10 8 80, 80 मतलब कि 80/1 मतलब 80%। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, कितना प्रतिशत, 80% आया। तो ऐसे निकालना रहेगा हमको परसेंट, कि यदि हम नीचे ले रहे हैं यहाँ पर कितना पूर्णांक है, ऊपर कितना पाए हैं, उसमें 100 का गुणा कर दे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत नंबर पाए हैं। जैसे एक और यहाँ पर समझते इसको यदि डिटेल में, तो मान लेते हैं आप 20 में से आप कितना पाते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन जैसा समझेंगे। तो 20 में से मान लेते हैं आप पाते हैं यहाँ पर 15 नंबर, कितना, 15 नंबर पाते हैं 20 में से। तो इस हिसाब से आप 100 में से कितना पाएंगे, 100 में से कितना पाएंगे, ध्यान से और समझते हैं। तो 20 जो है वो 100 बन गया, 20 को क्या बनाना है, जो पूर्णांक है वो क्या बनाना है, 100। तो यहाँ पर 15 क्या बन जाएगा, अगर 20 100 बना है, कितनी बार में बना है, 20 5 100, 20 गुणे 5 हुआ तो 100 बना है। तो इस हिसाब से 15 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 15 5 75। इसी 75/100 को, 75/100 को ही, तो 15 यहाँ पर 75 बना है 5 बार में। तो यहाँ पर आप क्या ध्यान देंगे कि 75/100 को ही, 75 जो 100 आया है इसी को हम लोग लिखते हैं 75%। 75/100 को ही क्या लिखे हैं, 75%। यहाँ पर अपान में 100 है, जब भी परसेंटेज लगा है यहाँ पर क्या है, अपान में 100 छिपा है। जैसे यहाँ पर 80% लिखे हैं
तो इसको यदि दोबारा फ्रैक्शन में ऐसे आना रहे तो आ सकते हैं। हमको क्या करना रहेगा, उसके अपान 100 लिखना रहेगा, ये परसेंटेज हटा करके। जैसे यहाँ पर 75% है या इसी को 80% को ही लेते हैं, तो 80% को हम लोग लिख सकते हैं 80/100। ये दोनों चीज़ें जो है सेम चीज़ें हैं, इक्वल इसलिए लगाए हैं इक्वल टू का साइन, यानी कि 80% को ही लिख सकते हैं 80/100, 80/100। क्यों? क्योंकि 80% मतलब क्या कह रहा है कि 100 में से कितना नंबर पाओगे, 100 में से 80 पाओगे यदि 20 में से 16 पा रहे हो तब। यदि 20 में से 15 पा रहे हैं तो यहाँ पर 100 में से कितना पाएंगे, यहाँ पर 75 आया है, 75%, तो 75 नंबर पाएंगे 100 में से। इसका था 15 वाला। और यहाँ पर 80% को लिख सकते हैं 80/100, क्योंकि नीचे पूर्णांक है, ऊपर कितना पाएंगे। तो ये तो नंबर से समझे हैं कि कितना होता है, जैसे कि आप लोग टेस्ट देते हैं तो उससे रिलेटेड था क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन और भी बदल सकता है, तो उसके बेसिक्स को पहले समझते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, फिर आगे जो क्वेश्चन से हमारा वर्ड प्रॉब्लम वाले आएंगे उनको भी हम सॉल्व करना बताएंगे। तो यहाँ पर और समझते हैं इसको कि जब भी, तो यहाँ पर पॉइंट आप पहले नोट कर लीजिए कि जब भी आपको ऐसे परसेंटेज निकालना रहेगा तो क्या करना रहेगा, 100 का गुणा। जैसे हमने यहाँ पर किया 100 का गुणा किए तो ये परसेंटेज में बदला है। अभी और भी परसेंटेज में बदलेंगे कई चीज़ों को, फ्रैक्शन को। और दूसरा चीज़, जब भी आपको ऐसे परसेंटेज में लिखा हुआ है परसेंटेज में, तो इसको अपान 100 लिख सकते हैं परसेंटेज को हटा करके। परसेंटेज मतलब क्या है, प्रतिशत, यानी कि हर 100 का कितना पार्ट है तो अपान 100 लिख सकते हैं पूरे क्वांटिटी को जो परसेंटेज में है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे, और इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं काट दिए 5 से ही, तो 5 से काटेंगे तो 16/5 16 आएगा, 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10 0, 16/20, या और भी काट सकते हैं, लेकिन हम 16/20 तक लाए हैं। क्यों? क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि 16/20 कहाँ से चले थे, यहीं से, तब 80% पर पहुंचे थे, है ना, 100 का गुणा करके। लेकिन 100 से जब भाग दे रहे हैं यहाँ पर 100 बट्टे कर दिए, काटने पर फिर से हमको 16/20 मिल गया। तो टेस्ट में जितना नंबर पाए थे फिर से मिल गया हमको यहाँ पर। समझ में आया? तो परसेंटेज ऐसे निकालना है। और थोड़ा सा और इसके बेसिक्स को समझते हैं कि कैसे हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है, डेसिमल से परसेंटेज में, और परसेंटेज से कैसे हमको वापस फ्रैक्शंस में आना है, इसको और डिटेल में जानते हैं। तो अब पहला समझते हैं यहाँ पर फर्स्ट टाइप का, कि आप लोग कैसे बदलेंगे यदि आप क्वेश्चन में आ गया कि भिन्न से, यानी कि फ्रैक्शन से हमको कहाँ बदलना है, परसेंटेज में। तो कैसे बदलेंगे, फ्रैक्शन टू परसेंट, फ्रैक्शन से परसेंट तक, यानी कि आपको क्या करना है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना है। भिन्न से प्रतिशत, हिंदी में भी लिखते हैं भिन्न से प्रतिशत। तो इसको कैसे बदलेंगे इसके बारे में जानते हैं। भिन्न से प्रतिशत, भिन्न क्या होता है, जिसको P/Q के भाव में लिखें और Q 0 ना हो। जैसे कि हमने बताया था कि 2/3 लिख दें या 6/8 लिख दें। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। 2/3 ये परसेंटेज में आएगा, लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, लगभग में आएगा, ऐसा नहीं एकदम सही आ जाए एक्यूरेट, क्योंकि कभी कटेगा ही नहीं 3 से 100। तो यहाँ पर ऐसे इसको ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा। और भी नंबर्स ले सकते हैं, तो इसको अभी सिंपल लेते हैं। मान लेते हैं 2 बट्टे यहाँ पर 25 है और 6/8 है। तो इसको हमको क्या करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है। ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है 2/25, फ्रैक्शन में है ए क्वेश्चन, और ये बी वाला 6/8। तो इसको कैसे हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे, प्रतिशत में। तो क्या करना रहेगा, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 100। फ्रैक्शन का क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे फ्रैक्शन में। ये हमारा फ्रैक्शन है, इसमें 100 का गुणा कर देते हैं, जैसे पीछे कर रहे थे, इंटू 100 हो गया। अब क्या करेंगे, अब काट देंगे। नीचे वाले से ये कटेगा, तिरछा कटेगा, नीचे वाले से ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, और नीचे वाले से इसको काट सकते हैं तिरछा। ऊपर क्या होगा, ये समझ लीजिए ऊपर है, क्योंकि इसके अपन 1 मान सकते हैं, तो ऊपर गुणा होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये हमने फ्रैक्शन में बताया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काटते हैं, 5 से कटेगा, 5×5 25, 5 दूनी 10, 5 0 का 0, या आप डायरेक्ट 25 से भी काट सकते हैं, 25 चौका 100। लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, मतलब कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना तेजी से आप लगा लेंगे क्वेश्चंस को। इसलिए आप यदि बार बार इस क्वेश्चंस को लगाए हैं तो आप जानेंगे कि कैसे इसको काट सकते हैं 25 से ही। तो 25 चौका 100 तभी कट जाता, लेकिन हम ऐसे काट रहे हैं अभी समझने के लिए। 5 एकम 5, 5 चौक 20। अब ऊपर आया 4, यहाँ पर आया 2।
अब ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और नीचे क्या है, 1 बचा है तो उसको लिखेंगे नहीं, तो 8%। अब यहाँ परसेंट लगा देंगे क्योंकि 100 का गुणा कर दिए हैं तो ये परसेंट में बदल चुका है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लगा करके परसेंट, इतना परसेंट आएगा, जो अंदर आया उसको लिख देंगे और बाहर परसेंटेज इंतजार कर रहा है कि कब ये आए कट कर और हम तुरंत लग जाएं इसके साथ चिपक कर। तो यहाँ पर क्या बन गया, 8%। तो 25 में से 2 नंबर अगर पाते हो तो 8% पाते हैं। आगे 6/8, इसको परसेंट में कैसे बदलेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 6/8 में गुणा कर देंगे 100 का, कोई भी चीज़ रहे, कितना भी बड़ा फ्रैक्शन रहे, 100 का गुणा कर देंगे, परसेंटेज में बदल जाएगा। तो 6/8 है, गुणे 100 कर दिए। अब यहाँ काटते हैं, 2 से ये भी कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, ऊपर नीचे कट सकता है तो काट देंगे, इसको और छोटा कर देंगे जितना छोटा हो सकता है। फिर इसको आपस में काट सकते हैं, तिरछा बताए हैं, नीचे वाले से इस 100 को काट सकते हो, बस ऊपर ऊपर नहीं काट सकते हैं। तो 4 से काट दें अगर, 4 एकम 4 और 4 25 से 100, 25 चौका 100, या 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा, 25 चौका 100 याद रखना है, 25 का भी पहाड़ा। तो 25 तियाँ ऊपर ऊपर क्या होगा, ऊपर ऊपर गुणा, तो 25 तियाँ 75, और ये अब किस में बदल गया है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज यहाँ लगा देंगे, प्रतिशत का चिन्ह, यहाँ पे परसेंट लग गया। तो 75% इस तरह से हो जाएगा। 8 में से 6 यदि पा रहे हैं तो कितना परसेंट है, 75%। तो ऐसे ही रिलेट करके चलना है, ये नहीं कि कुछ अन्य चीज़ पूछ रहा है या और चीज़। तो इसके प्रॉब्लम को, वर्ड प्रॉब्लम जो ऐसे आएगा वैसे इसको भी समझते रहिए कि 8 में से 6 नंबर क्या परसेंट, 100 का गुणा करना है, जैसे आप नंबर निकालना तो वो रिलेट कर सकते हैं जल्दी जल्दी। आगे दूसरा टॉपिक इसी का, अभी हमने क्या सीखा, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना, फ्रैक्शन से परसेंटेज। अब हमारा क्या है टॉपिक अगला, कि हमको क्या करना है, परसेंट से फ्रैक्शन में बदलना है, परसेंट से फ्रैक्शन में, परसेंट टू फ्रैक्शन, उल्टा इसका, परसेंट से कहाँ जाना, फ्रैक्शन में। तो इसको लिख सकते हैं हिंदी में प्रतिशत से भिन्न। प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो इसका एक तरीका है जो हमने पीछे बताया भी है। क्या है तरीका, यदि आपको याद होगा, दिमाग पे जोर डालेंगे तो आ जाएगा। क्या करना है, परसेंट मतलब है अपान 100, परसेंट मतलब बट्टे में 100 लगा दे नीचे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अपान 100 करना है, जो भी हमको जितना परसेंट दिया रहेगा उसके अपान 100 लगा देंगे। या ऐसे कर सकते हैं कि 1/100 का गुणा करना है, 1/100 का गुणा करना है। हो सकता है कि वो खुद अन्य चीज में आ रहे या फ्रैक्शन में ही परसेंटेज कभी कभी दिया रहे, तो फ्रैक्शन में भी दे सकता है परसेंटेज। तो उसको क्या करेंगे, ऐसे 1/100 का गुणा कर देंगे तब भी हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं, हम आपको दे दिए, मान लेते हैं यहाँ पर 72%, 72% फ्रैक्शन में बदलना है। ऐसे 6/8 जैसे है, ऐसे लिखा हुआ रहना चाहिए। कैसे करेंगे, तो परसेंट मतलब क्या करना है, आपको 72 लिखना है, अपान 100 कर देना है, परसेंटेज हट गया। परसेंटेज को क्या किए, ऐसे अपान 100 लिख दिए तो ये हट गया। अब क्या होगा, यहाँ पर 72 और 100, 72 और 100, लेकिन ऑप्शन ऐसे दिया नहीं रहेगा, इसको काट के छोटा करना है। तो काटते हैं, तो किससे कटेगा, 2 से काटते हैं पहले, 2 से कटेगा 36, ये कटेगा 50, फिर कटेगा 2 से, ये आएगा 18, 2 से यदि ऊपर काटे 2 से नीचे भी काटना है, यदि आप भूल रहे हैं तो याद कर लीजिए, 2 से कटेगा 25, आ गया 18 और नीचे 25। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 18/25। अब कटेगा नहीं, अब यदि ये 2 से कट रहा है तो ये 5 से तो नहीं कटेगा, कॉमन रहना चाहिए ना जिससे काटना है। तो 18/25 ही क्या है, 72% है। 72% को ऐसे लिख सकते हैं। सेम दोनों चीज़ें इक्वल हैं, इसलिए इक्वल टू, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। आगे एक और एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर जैसे हम लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 50%, बहुत सस्ता वाला है 50%। कैसे होगा, तो 50% को क्या लिख सकते हैं, 50/100, 50/100 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको काट के छोटा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 50 में 1/100 का ही गुणा हुआ है। इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमने दूसरा यहाँ पर पॉइंट लिखा 1/100 का गुणा, तो यहाँ पर 50 गुणे 1/100 यदि करेंगे तो तिरछा नीचे से तिरछा काट सकते हैं, तो 0 0 कट गया, या
50 को ऊपर गुणा कर दें, 50 से कम 50, 50/100 तब भी आ जाएगा। या ऐसे भी काट सकते हैं, यहीं पर भी काट सकते हैं। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर काटते हैं पहले, तो 0 0 कट गया, 5 1 5, 5 दूनी 10, तो ऊपर ऊपर गुणा, 1 1 कम 1/2 नीचे बस बचा है 1/2, 1/2। तो 50% मतलब 1/2। 1/2 को हम बताए थे हाफ कहते हैं आधा, आधा मतलब कि 1/2, दशमलव में 0.5। तो यहाँ पर आधे को 50% कहेंगे, क्योंकि 50% मतलब है 100 में से आप 50 नंबर पा रहे हैं, मतलब कि आधा ही पा रहे हैं, आधा ही नहीं हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर भी है, तो 50/100, 0 से यहाँ काट सकते हैं, और फिर 5 1 5, 5 दूनी 10 ऐसे भी काट सकते हैं, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 तब भी काट सकते हैं। तो ऐसे करके काटेंगे तब भी 1/2, ऐसे करेंगे तब भी 1/2, तो आएगा आंसर सेम ही। तो जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो अपान में 100 लगाइए, काट कर छोटा करिए, आ गया आंसर। तो वही सिंपल है, इस तरह से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा टॉपिक समझते हैं इसका। फाइटर जेट उड़ रहे हैं, पाकिस्तान पर कहीं बम नहीं गिराने वाले हैं इंडिया वाले। तो यहाँ समझते हैं तीसरा टॉपिक। यहाँ पर तीसरा टॉपिक हमारा है कि डेसिमल से परसेंटेज में बदलना है, डेसिमल टू परसेंट, यानी कि हमको क्या करना है, दशमलव से प्रतिशत में बदलना है। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दशमलव से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो हमने बताया है कि प्रतिशत में जब भी बदलने को आए क्या करना है, 100 का गुणा करना है। अब दशमलव आ गया, इसमें भी क्या करना है, गुणा ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है, तो गुणा ही करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पर, कि आपको दे देते हैं 0 या पहले यदि आपको दशमलव का गुणा याद हो 100 वाला 0 वाला, तब सिंपल है। कैसे, जैसे हमने बताया था, मान लेते हैं हमको बदलना है 0.35, 0.35 को प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे, 0.35 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं नियम, 100 का मल्टीप्लाई करिए। तो कुछ भी रहे परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 100 का गुणा हुआ। अब क्या होगा, जब 100 का गुणा होगा तो ये दशमलव जो है 2 अंक इधर आएगा, कूदेगा, उधर जाएगा ना 2 अंक, ये बताए थे 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ आ गया दशमलव। अब ये हो गया 35 दशमलव। अब 35 के बाद दशमलव लगाकर 0 बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू वही रहेगा 35 ही। आगे वाले 0 का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दशमलव इधर आ गया है, आगे 0, किसी नंबर के आगे 0 लगा दें, 35 के आगे 0 लगा दें तब भी तो 35 पढ़ोगे, 0 से 35 तो हो नहीं जाएगा। तो ये भी है, तो इसीलिए 0 का मतलब नहीं है। अब ये किस में बदल गया, ये परसेंटेज में, जो 100 का गुणा किए ये बदल गया परसेंटेज में। तो यहाँ पर लिख दिए इसको 35%। 0.35 कितना परसेंट है, 35%। आगे बढ़ें, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 2.1 को आपको प्रतिशत में बदलना है, क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो सीधे आपको 100 का गुणा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। यह 2 अंक दशमलव इधर आएगा, 1 अंक कूदेगा, 1 0 की वजह से, दूसरे 0 की वजह से यहाँ आएगा, दूसरा है नहीं तो 1 यहाँ पर दशमलव के बाद 0 बढ़ा दिए 1 के बाद, तो यहाँ दशमलव आ गया, हो गया यह 210। और दशमलव लगाकर 0 लिखें तब प्रतिशत लिखें, या इसको न लिखें तब भी वह आंसर सेम है। तीसरा एक और समझते हैं। तीसरा कुछ सिंपल लेते हैं, जैसे सिंपल नहीं है ये, देखने में सिंपल है बस। हाँ, 0.004 कितना आएगा प्रतिशत, आप लोग खुद से बताइए। समझ में आया, तुरंत लग जाना चाहिए। डेसिमल के उधर 2 अंक कूदा, कितना आया, 0.4%। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 0.004 को परसेंट में बदलना है, क्या करेंगे, 100 का गुणा, 0% में बदलना 100 का गुणा। अब ये परसेंट में बदल चुका है, अब इसको बस लिखना है। कैसे लिखेंगे, 100 2 0 वाले गुणा किए हैं, 2 अंक इधर आएगा, दशमलव 1 अंक दूसरा अंक, तो यहाँ पर दशमलव था, यहाँ आ गया, तो अब हो गया 0.4। इस दशमलव का एक 0 बढ़ा देंगे तब हो गया ये 0.4% हो जाएगा। इस तरह से इसके जो आगे वाली चीज़ें हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, 2 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको परसेंट में बदलना है, परसेंट में चेंज करो। यहाँ पर किसको 3/, यहाँ पर ले लेते हैं हम 4। इसको आपको परसेंट में चेंज करके बताना है कितना आएगा। यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, और इसी का हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट का ये क्वेश्चन है, सेकंड का ले लेते हैं यहाँ पर कि 35% को भिन्न में लिखो, यानी कि फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कितना होगा, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए, फ्रैक्शन में क्या होगा। तो फ्रैक्शन में क्या होगा 35%, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। अपान में 100 करना है, काट देना आ जाएगा। तो ये सब बताए हैं, तो इस तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।